दोस्तों, आप सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज देखेंगे कि अपन जो अभियान चला रखे हैं जिस पे लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट से रिलेटेड है कि लोगों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, रोग रोधक शक्ति हमारी कैसे बढ़े, मतलब हमारे शरीर में केमिकल जाना कैसे रुके। तो आज अपन बात करेंगे कि हमारे शरीर में खाने से केमिकल कैसे जाता है और जो कि हमारे शरीर में एकत्र होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ दिन में आते हैं। तो हमें क्या उसका अल्टरनेट होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप अपने घर परिवार के प्रति जागरूक हैं, आप वाकई में डरते हैं, किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे वीरों, आपको थोड़ा सा अपनी मानसिकता को चेंज करना। सबसे पहले ये देखना है कि हमारे शरीर में खाने में जहाँ पे हम जाने अनजाने में केमिकल्स मिला रहे हैं, तो जहाँ अनजाने में मिला रहे हैं तो उसकी कोई बात नहीं है, बट जहाँ जानबूझ कर के केमिकल मिला रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी, आपकी, दुनिया की। जब तक हम आप सब इस बात पे गौर नहीं फरमाएंगे, गौर नहीं करेंगे, इस पे विचार नहीं करेंगे कि हमारे अंदर केमिकल कैसे जाता है, हम लोग बीमार कैसे हो जाते हैं, तो इस पे तब तक आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। आप दरवाजे बंद कर लो, लॉकडाउन कर लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, मास्क लगा लो, ठीक है, दूरी बना लो, डिस्टेंस बना, जो है सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, XYZ कुछ भी कर लो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी, ठीक है, आप क्या कहते हैं, सारी चीज़ों से बच जाएंगे। कल आपको गठिया रोग हो जाएगा, कल आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, कल आपको बीपी की बीमारी हो जाएगी, कल आपको शुगर की बीमारी होगी। तो ये आप इससे कैसे बचेंगे? आपके पास उपाय है क्या? कोई रास्ता है क्या? दोस्तों, सिर्फ उपाय है तो अपने शरीर में केमिकल को जाने से रोकना ही उपाय है बीमारी से बचना, किसी भी बीमारी के लिए। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे खाने में केमिकल किससे जाता है, किन चीज़ों से जाता है, उस पर आप गौर करिए और उसको सर्च करिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है, और फिर लोगों को भी शेयर करिए, आगे बढ़ाइए जानकारी को, दोस्तों को बढ़ाइए, मित्रों को बढ़ाइए, रिश्तेदारों को बढ़ाइए, ठीक है, किसी भी को भी, पूरी दुनिया को प्रचारित करिए, जागरूक करिए, ठीक है, देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो मित्रों, उसी कड़ी में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में केमिकल खाने से कहाँ से जाता है। हम जो एक पहला पॉइंट है भोजन में, हमारे खाने में नमक के बिना हम सारे भोजन को बेस्वाद समझते हैं। तो आप नमक जो यूज़ लेते हैं, उस नमक में खाने के लिए सेंधा नमक है, और पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समुद्री नमक का प्रयोग करते हैं, वाइट नमक का जो है यूज़ करते हैं। तो वो नहीं करना है। तो आप लोग खाने में सबसे पहला परिवर्तन करिए, आप अपने घर से ये समुद्री नमक की थैली को हटाइए, फेंकिए, बाहर फेंकिए, और आप सेंधा नमक प्रयोग लीजिए। दूसरा है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को आप किनारे करिए, रिफाइंड ऑयल में कुछ नहीं। रिफाइंड अब अपन बात करेंगे रिफाइंड ऑयल पे। तो रिफाइंड ऑयल आपको बीमारी क्या कहलाता है? आपको कैंसर, पाचन शक्ति की समस्याएं, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, ठीक है, कैंसर, इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां लाता है। इसको आप रिफाइंड ऑयल से होने वाले नुकसान के बारे में आप जो है सर्च करिए, देखिए, पढ़े लिखे हैं आप लोग, अच्छी तरीके से समझते हैं। दूसरी बात आती है आपका ये नमक हो गया, आपका रिफाइंड ऑयल हो गया। तीसरा पॉइंट आता है अपना चीनी। चीनी बहुत ही हार्मफुल है। आप सब चीनी का प्रयोग करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि चीनी को तो आप ये समझिए कि फैक्ट्री का कचरा है जो मीठा के नाम पे सर्व किया जा रहा है। कतई नहीं प्रयोग करिए चीनी। गुड़ महंगा पड़ता है थोड़ा सा। अब मानसिकता हमारे यहाँ पे है कि जो हमारे यहाँ जो फ़ायदा करने वाली चीज़ें हैं उनको महंगा रखा गया है, जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं सस्ता। तो अब अगर आपको ये डॉक्टर को पैसा देने से बचाना है, डॉक्टर की फीस बचाना है, तो आप महंगी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, देसी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में केमिकल जाने से, चीनी के माध्यम से भी केमिकल हमारे शरीर में जाता है।
डिटेल से अगर मैं इसके बारे में फिर नेक्स्ट चीनी से होने वाले नुकसान के बारे में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करना चाहूँगा आपसे कि आपको भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो। तो चीनी से आप बचिए। नेक्स्ट आता है आप मैदे से बचिए। मैदा भी बहुत नुकसानदायक है और मैदा नुकसान इस तरीके से करता है कि हमारे शरीर की आंतों में जाकर चिपक जाता है और वो चिपकने के कारण वो शरीर से निकलता नहीं है। इसलिए हमारे पेट में कब्जियत होती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, वो कचरा जमा रहता है। तो मैदे से आप बचिए, सीधा फाइबर वाला आटा इस्तेमाल करिए। और आटा भी आप बहुत पुराना मत लीजिए। आटे सिर्फ 7 दिन का होना चाहिए। हो सके तो आप देखिए गेहूं को सीधे चक्की से पिसवा करके 1 हफ्ते के लिए रखिए, क्योंकि 7 दिन के बाद आटे की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। आटा खुद वैसे कमज़ोर हो जाता है। और पैक्ड प्रोडक्ट आप अगर यूज़ करते हैं 2-2, 3-3 महीने की, जिन पर एक्सपायरी लिखी होती है, उसमें कोई दम नहीं होता, कोई जान नहीं आएगी आपके शरीर में। जब जान नहीं आएगी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली नहीं। अगली बात आती है चाय। चाय हर घर में उपयोग होती है, भरपूर उपयोग होती है। हर नाक खोलते ही चाय चाहिए। मित्रों, चाय आपकी बीमारी के लिए बहुत बड़ा कारण है, इसलिए आप चाय को छोड़िए। कुछ आपके पास नहीं है, गर्म पानी और गुड़ गुनगुना करके पी लो, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, वैसे अगर आपके किचन में, तो आपको लौंग मिल जाएगी, आपको जो है दालचीनी मिल जाएगी, आपको जो है इलायची मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, थोड़ी सी हल्दी डाल करके बढ़िया सी आप जो है टी बना करके पीजिए। दिन में कई बार पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और चाय से आपको मुक्ति मिलेगी। चाय आपकी बहुत सारी बीमारियों को कारण। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो ये हमने ये एक लिटरेचर लॉन्च किया है हमने, इसमें जो है आप देखेंगे दूसरा आता है आपका चाय के बाद आप देखेंगे कि आप ये जो यूज़ लेते हैं बर्तन, कि जिस बर्तन में आप भोजन पकाते हैं वो बर्तन कौन सा है। सबसे पहले आप एल्युमिनियम को तो बिल्कुल साइड कर दीजिए, बेशक वो आपका कुकर क्यों ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं होती है। या वो सारे बर्तन में जो इम्यूनिटी पावर होता है, भोजन में जो रोग रोधक शक्ति होती है, उसको एल्युमिनियम खा जाता है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊंगा एल्युमिनियम के बर्तन से होने वाले नुकसान पे बात करूंगा। तो फिलहाल में अभी आप इतना परिवर्तन जरूर कर लीजिए कि आप बर्तन में एल्युमिनियम को तो पहले साइड करिए। अगर मिट्टी का बर्तन मिलता है आपके लिए सो बेटर, नहीं मिलता है तो ऐसी धातु का उपयोग लीजिए जैसे कि जो पहले टाइम पे होती हैं, जिसमें इम्यूनिटी पावर होता है। तो उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। जब पूरा देखते नहीं हैं तो फिर उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अब आगे की बात करते हैं कि आप देखते हैं कि जो ये हम भोजन करते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो ये फास्ट है तो उसी तरीके से फास्ट फूड है तो दोस्तों ज़िंदगी भी फास्ट फूड की तरीके से हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ लोग लॉन्ग टाइम जीते थे तो फास्ट टाइम में निकल लेते हैं। जैसे पहले लोग 150 साल, 200 साल, 500 साल लोग जीते थे, मगर आज आप देखिए कि 60 में भी मुश्किल आती है। 60 साल भी जिंदा होना मुश्किल है लोगों के लिए। तमाम सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है बंदा, तमाम सारी मुश्किलों को झेलता रहता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले खान पान में आप परिवर्तन लाइए। चाय बदलिए अपनी, चीनी बदलिए अपनी, नमक बदलिए अपनी, ऑयल बदलिए अपना, ठीक है। तो इस अपने बर्तन बदलिए। इस टाइप से ये जो पॉइंट्स हैं इनमें चेंज लाइए और परिवर्तन लाइए और अपने घर के भोजन को एकदम पौष्टिक भोजन बनाइए, शुद्ध बनाइए। आप फसल में तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसान ने वहाँ पे केमिकल डाल रखे हैं, बशर्ते इतना केमिकल उसके साथ नहीं आया जितना केमिकल हमने अपने हाथों से मिला दिया। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वंदन है, अभिनंदन है, तमाम सारी प्रार्थनाएं हैं कि आप अपने घर परिवार के लिए सोचिए, समझिए और कुछ करिए, वरना हाल बुरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको तो बीमारी है, सो कल आपके बच्चे को होने वाली है, कल उसके बच्चे को होने वाली है। तो आप खुद समझ सकते हैं इसके हालात क्या होने वाले हैं। तो इसलिए परिवर्तन करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं,
उन नंबरों पे संपर्क करिए, बात करिए, उसका क्या उपाय है, उसके लिए क्या रास्ते हैं, वो आप तक जानकारियाँ पहुंचाएगी और भरसक प्रयास करने कोशिश करेंगे कि आप तक जो हेल्प हो सके, जो मदद हो सके, उसका बेशक शुल्क लेंगे, उसका पारिश्रमिक लेंगे, बशर्ते आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।